हजरत हबीब अजमी, इनका वाकया भी बड़ा मशहूर है। इनका इब्तिदाई दौर सूद का था। ये सूद का कारोबार किया करते थे, लोगों को कर्ज पर पैसे देते और जो इनसे पैसे ले जाता उसके बाद ये महीना दर महीना या साल के हिसाब से जो भी इनका सूद होता, ये सूद समेत उससे पैसे लिया करते थे। एक मर्तबा ये अपने घर में आए, अपनी बीवी से कहा कि शरीके हयात खाना पेश करो, मुझे भूख लग रही है। बीवी ने कहा कि मेरे शोहरे नामदार, घर पर खाने का सामान मौजूद नहीं, आप खाने का सामान लेकर के आए, मैं खाना तैयार किए देती हूँ। आप एक मकरूज के दरवाजे पर, जिसको आपने कर्ज दिया था, उसके दरवाजे पर गए और उससे कहा, आवाज दी, अंदर से आवाज आई उसकी बीवी की कि मेरे शोहर घर पर नहीं, आप बाद में आ जाना। हबीब अजमी ने कहा कि मैं हबीब अजमी हूं, तुम्हारे शोहर ने मुझसे कुछ पैसे कर्ज पर लिए थे, मैं उसका सूद लेने के लिए आया हूं। जब उस शख्स की बीवी ने इतना सुना तो कहा कि अभी मेरे शोहर घर पर नहीं है, आप बाद में आ जाना। हबीब अजमी कहते हैं कि हबीब अजमी का एक उसूल है, जब किसी के दरवाजे पर एक बार आ जाता है तो सूद लिए बगैर वापस नहीं जाता। जब उस शख्स की बीवी ने इतना सुना तो कहा कि हमने अपने घर पर सुबह एक बकरी ज़िबा की थी, या बकरी का बच्चा ज़िबा किया था, उसकी सिरी रखी हुई है, अगर आप चाहें तो मैं वो सिरी आपको लाकर दे देती हूँ। हबीब अजमी ने कहा ठीक है, आप वही लेकर के आओ। उस शख्स की बीवी ने वो सिरी लाकर के हबीब अजमी को दी। आप वो सिरी लेकर अपने घर आए, अपनी बीवी से कहा कि मेरी शरीके हयात खाना तैयार करो। आपकी बीवी ने खाना तैयार किया, अभी खाना शुरू ही करने वाले थे, बीवी से कहा कि लाओ दस्तरखान लगाओ। इतने में दरवाजे पर एक फकीर ने दस्तक दी। अब इस बात को गौर से सुने। एक फकीर ने दस्तक दी कि अल्लाह के बंदे, मुझे एक वक्त का खाना दे दो, चंद रोटियां दे दो, ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, कई दिन का भूखा प्यासा हूं। हबीब अजमी दरवाजे पर आए और कहा कि तुम्हें मालूम नहीं ये किसका दरवाजा है? सारे शहर से तो मैं सूद वसूल किया करता हूं, आज तुम मेरे दरवाजे पर आए हो, जिसके दरवाजे से फ्री में कुछ नहीं मिलता, लिहाजा तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम यहां से वापस चले जाओ। फकीर ने कहा अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह के नाम पर सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम पर रोटी मांग रहा हूँ, खाना मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। हबीब अजमी कहते हैं यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आखिरकार हबीब अजमी ने उस फकीर को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर के यहां से भगा दूंगा। जब उस फकीर ने इतना सुना तो वो फकीर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है और अर्ज करता है, परवरदिगारे आलम, तेरे बंदे से मैंने एक वक्त का खाना मांगा, लेकिन तेरे बंदे ने मुझे खाना ना दिया। वो फकीर अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाकर कहता है, हबीब अजमी, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नाम पर तुझसे खाने का सवाल किया था, लेकिन तूने मुझे खाना ना खिलाया। अगर आज तूने मुझे खाना ना खिलाया तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में मैं दुआ करता हूं कि रब तबारका व तआला आज तुझे भी भूखा रखेगा। जब हबीब अजमी ने इतना सुना तो गुस्से में आ गए और अपनी बीवी से कहा, शरीके हयात लाओ, खाना निकाल करके लाओ, आज मैं इस फकीर को किसी के सामने खाना खा करके दिखाता हूं। जब हबीब अजमी ने बीवी से कहा कि खाना निकाल कर लाओ, बीवी हांडी के करीब गई जिसके अंदर वो गोश्त बनाया था। जब हांडी का ढक्कन उठाया तो उसके अंदर से खुशबू आनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर से खुशबू नहीं, बदबू महसूस हो रही थी। अभी आपको यकीन ना हुआ था, आपकी बीवी ने जब चम्मच वगैरह से सालन किसी प्लेट रकाबी वगैरह के अंदर निकाला, अब उनकी बीवी की हैरत की इंतहा ना रही। अब वो देख करके हैरानो परेशान हो जाती है कि मैंने इस हांडी के अंदर बकरी की सिरी पकाई थी, शोरबा होना चाहिए था, गोश्त होना चाहिए था, लेकिन गोश्त के बजाय वो सालन पूरा का पूरा खून में तब्दील हो चुका था। अब हबीब अजमी को कोसती है कि मैं तुमसे कहा करती थी कि सूद के कारोबार से बाज आ जाओ, तुम अपने भाइयों का खून चूसा करते हो। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि जो इंसान सूद का कारोबार किया करता है वो
अपने भाइयों का खून चूसा करता है। आपकी शरीके हयात कहती है कि मैंने तुम्हें बारहा समझाया था कि इस सूद के कारोबार से बाज आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। आज अल्लाह ने तुम्हें यह दिन दिखा दिया है। आपकी शरीके हयात कहती है मेरे शोहरे नामदार, अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह की बारगाह में अभी तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारी सच्ची तौबा को कबूल कर लेगा। हबीब अजमी तौबा करना चाहते हैं। दिल के अंदर तरह तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। दिल में ख्याल पैदा होता है कि अगर मैंने तौबा कर ली तो बड़ी ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ, तौबा करने के बाद वो सारा माल जो मैंने कर्ज में दिया है वो मैं वापस ना ले सकूंगा, बाकी की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तरह तरह के वो ख्यालात आ रहे थे हमारे जहनों के अंदर भी। आज वही ख्यालात तौबा करने के वक्त आते हैं कि अगर मैंने तौबा कर ली तो मैं जो झूठ बोल करके पैसा कमाया करता हूँ वो पैसा किस तरीके से मैं कमाऊंगा। मैं जो कारोबार किया करता हूँ उस कारोबार के अंदर झूठ बोलना जरूरी हुआ करता है, तो उस कारोबार को मैं कैसे चलाऊंगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ये तमाम तरह के ख्यालात हबीब अजमी के जहन में भी आ रहे थे, लेकिन हबीब अजमी अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मुआफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। परवरदिगार आलम मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना कामिल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हबीब अजमी अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम मैं गुनाहगार बंदा हूँ, तौबा के काबिल तो नहीं हूँ, मुआफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मौला तेरा फरमान है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बंदे को तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं और अब तौबा करने के बाद इसी तरीके से अभी तौबा कर ही रहे थे कि अपने घर से बाहर निकलते हैं और उस तौबा की कबूलियत के लिए हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो उसी शहर के अंदर रहा करते थे उनकी बारगाह में जाते हैं। रास्ते के अंदर बच्चे खेल रहे थे, आपके महल्ले में बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे भी आपके कारोबार से वाकिफ थे कि ये सूद का कारोबार करते हैं। जब उन बच्चों ने हबीब अजमी को देखा तो वो बच्चे एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि ऐ बच्चों दूर को हट जाओ, ऐसा ना हो हबीब अजमी के पैरों से उड़ने वाली गर्द हमें लग जाए और हम जहन्नमी हो जाएं, हम अजाब में गिरफ्तार हो जाएं, हम भी हबीब अजमी की तरह गुनाहगार हो जाएं। अल्लाह अकबर। जब हबीब अजमी इतना सुनते हैं ज़ारो कतार रोने लगते हैं और रोते रोते हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं। वो और बारगाह में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं कि आप वाज फरमा रहे थे। जब आपका वाज खत्म हो जाता है हबीब अजमी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के करीब पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, मैं अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना चाहता हूँ, आपके हाथ पर बैत होना चाहता हूँ। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में जाते हैं और आपके हाथ पर बैत होते हैं, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल फरमाता है। अब जब आप वापस आ रहे थे वही बच्चे जो पहले खेल रहे थे अब भी वही बच्चे खेल रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अगर हबीब अजमी के पैरों से उड़ने वाली धूल हमें लग गई तो हम जहन्नमी हो जाएंगे, हम गुनाहगार हो जाएंगे। अब जब हबीब अजमी सच्ची तौबा करके अल्लाह के वली की बारगाह से वापस घर लौट रहे हैं, अब वो बच्चे पुकार कर कह रहे हैं ऐ बच्चों एक तरफ हो जाओ, दूर को हट जाओ, ऐसा ना हो कि हमारे पैरों से उड़ने वाली धूल हबीब अजमी को लग जाए और हम जहन्नमी हो जाएं। अल्लाह अकबर। जब हबीब अजमी के कानों में बच्चों की आवाज पहुंचती है अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा देते हैं, खुशी के आंसू बहाते हैं, अर्ज करते हैं मौला अभी तो मैं तौबा करके अपने घर भी नहीं पहुंचा हूं, परवरदिगार तूने मेरी तौबा की कबूलियत के चर्चे अपने बंदों में शुरू कर दिए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन वाक़यात को सुनाने का मकसद ये है कि अगर इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है।
अगर आज हम भी अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है, गुनाहों से मगफिरत की रात है, जहन्नम से आजादी की रात है। इसलिए यहां महफिल से जब उठकर जाएं तो अपने दिल में यह अहद कर लें। सच्ची तौबा का मतलब यह हुआ करता है कि बंदा अपने दिल में यह पक्का अहद करे कि मौला आज के बाद मैं कभी भी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। बंदा जिस गुनाह से भी तौबा कर रहा है वह अहद कर ले कि आज के बाद मैं इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। दिल के अंदर भी ख्याल ना आए उस गुनाह के करीब जाने का, तो समझ लो कि आपने सच्ची तौबा कर ली। और अगर सच्ची तौबा की है आपने, आपकी तौबा कबूल हो गई, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके पता चलने की अलामत यह है, आपने जिस गुनाह से तौबा की है, अगर सच्ची तौबा की है और आपकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है, तो आपसे वो गुनाह कभी भी सरजद नहीं होगा। अल्लाह आपको उस गुनाह के करीब भी नहीं भटकने देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा और आपने सुना, इसमें जो अगलात हुई हो रब तबारका व तआला अपने फजल व करम से मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।